हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग बिहार बोर्ड 2025 के लिए मन लगा करके जीजोर तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है ना। और इसी तैयारी के बीच में हम आपके मदद के लिए एक और वीडियो लेकर के आ गए हैं, जो कि है पार्ट 15। अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए, जहां बिहार बोर्ड मिशन 2025 के नाम से मिलेगा। आपके बिहार बोर्ड 2025 के लिए पूरा पैरासीटामोल को, सर दर्द का दवा को, सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताइए कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं, ठीक है। और ये जो वीडियो चल रहा है अभी लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप का सीरीज चल रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए। और ऑब्जेक्टिव हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, कितना 400 ऑब्जेक्टिव पढ़ा चुके हैं, 100 ऑब्जेक्टिव और पढ़ाएंगे हम, ठीक है। ध्यान दीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन दिस वन एंड दिस वन। मतलब दो लाइन दिया गया और कहता है आपको एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, याद है नहीं याद है? खाली क्या याद है? खेलेगा फ्री फायर, बस यही याद रखते हो तुम लोग। समझ में आया? जानते हो फ्री फायर जो है ना, अगर रिजल्ट खराब हुआ ना भाई आप लोग तुम लोग का, तो मेरा बात याद रखो, ठीक है ना। जो फ्री फायर बाप खेलता है ना, वो फ्री फायर कोई नहीं खेलता आज तक। समझ में? खाली रिजल्ट खराब होने तक का देरी है। तब कहेगा बाप बेटा खेलेगा फ्री फायर, और उसका फ्री फायर में हेड गन से जानते कहां से शुरू होगा? जूता से शुरू होता है, ठीक है। याद रखो अभी टाइम है, फ्री फायर को छोड़ दो, पढ़ने का सिलेबस ये याद रखना, ठीक है ना। कहता है ना पुष्पराज में झुकेगा नहीं, अपने आप को झुका दीजिए सिलेबस में। समझ में आया? पूरी जिंदगी भर जो है ना, आप पूरी दुनिया आपके कदमों में झुकेगी। समझ में आया? अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो, अगर आप सिलेबस के सामने में झुक जाइएगा तो, ठीक है। चलो क्या होता है एंगल निकालने का फॉर्मूला, cos थीटा बराबर m1 और डॉट कितना इधर m2 मॉड, और नीचे में कितना m1 का मॉड, और इधर कितना होता है m2 का मॉड, ये m1, ठीक है। देखिए यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, यहां क्या लिखेंगे हम? सॉल्यूशन, ठीक है। एग्जाम में कैसे लिखोगे? देखो ये वाला लाइन दिया हुआ है, इसका नाम दे देना लाइन 1, इसका नाम क्या देंगे हम? लाइन 1, है ना। कितना है? आर बराबर आई माइनस 5j प्लस के प्लस लैम्डा 3i प्लस 2j प्लस कितना 6k, लिख लिए। चलो ये लाइन 1 है ना। दूसरा लाइन है उसका नाम दीजिए लाइन 2, आर बराबर कितना 7i माइनस कितना 6k, अब प्लस कितना है इधर से म्यू, म्यू कितना है? ये कितना है i प्लस 2j प्लस कितना है इधर 2k। हमें क्या चाहिए? m1 और m2। तो m1 m2 किससे निकालोगे? ये हो गया हमारा m1 वेक्टर और ये हो गया हमारा m2 वेक्टर। मतलब लेमडा के साथ वाला m1 और म्यू के साथ वाला m2। क्लियर है? तो यहाँ लिख लीजिए m1 वेक्टर। तो m1 कितना है 3i प्लस 2j अब प्लस कितना है इधर 6k, m2 कितना है इधर i प्लस 2j अब प्लस कितना है इधर 2k, ठीक है। अब देखो अब पहले आप जो जो चीज चाहिए उसका निकाल लो। तो m1 डॉट m2 निकालो, 3i प्लस 2j अब प्लस कितना 6k डॉट प्रोडक्ट i प्लस 2j अब प्लस कितना 2k, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? i वाले को i के साथ 3 इंटू 1 तो 3, 2j वाले को j के साथ 2 इंटू 2 4, k वाले को k के साथ 6 दूनी 12 हो गया। इधर कितना 12 4 16, 16 3 19 यानी 19। m1 और डॉट कितना m2 कितना निकला हमारा 19 निकल गया। अब हमें क्या चाहिए? m1 का मॉड। मॉड कैसे निकालते हैं? रूट लिखिए, i के साथ क्या है 3 तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, j के साथ 2 है तो उसका स्क्वायर कर दीजिए, k के साथ जो है उसका स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ कितना होगा बोलो? 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 36, इस सबको ऐड करोगे तो 49, 49 का रूट बाहर करोगे 7 हो गया। अब चलो इधर है m2, m2 कितना i के साथ वाला है 1 तो 1 का स्क्वायर, j के साथ वाला 2 तो 2 का स्क्वायर, k के साथ 2 तो 2 का स्क्वायर, ये कितना होगा बोलो 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 ये कितना हो जाएगा 9, 9 का रूट हटाओगे तो 3 हो गया। अब हम क्या निकालेंगे? 9 cos थीटा बराबर, एंगल के लिए फॉर्मूला होता है ना, यहाँ लिखेंगे cos थीटा बराबर m1 और डॉट कितना है इधर m2 अपॉन कितना m1 का मॉड इंटू m2 का मॉड, ठीक है। तो cos थीटा इक्वल्स टू m1 डॉट m2 कितना 19, यहाँ लिखे 19, चूंकि मॉड है तो मॉड लगा दीजिए। m1 का मॉड कितना 7 n2 कितना 3, तो cos थीटा बराबर कितना हो गया 19 को बाहर मॉड हटाएंगे प्लस है तो प्लस ही रहेगा, 7 21 हो गया इधर
तो थीटा बराबर कितना हो गया, कॉस इनवर्स 19 बाई कितना 21, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ आप इम्प्लाइज दैट का साइन दे दीजिए, यहाँ इसीलिए लिख दीजिए। क्लियर है? ऐसे बनाइएगा, लाइन 1 लाइन 2 लिख करके 100% आपको नंबर मिलेगा। क्लियर है ना? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बच्चों देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, 2 लाइन दिया हुआ है और कहता है कि 2 लाइन के बीच का एंगल निकालना। देखिए मेरी बात को पहले आप ध्यान से सुनिए, वीडियो यूट्यूब पर जो है ना बहुत सारा आदमी जो है तैयारी करा रहा है, ठीक है ना। सब क्या कराते हैं, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट हुल हुल करके तैयारी करा देते हैं, उसके बाद कौन सा डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन करा देते हैं, ठीक है ना। 3D का क्वेश्चन, वेक्टर का क्वेश्चन सब बच्चा की तरफ हाथ में नहीं लगाते हैं। अरे इस पोर्शन को भी बच्चा को दिक्कत होता है, मेन तो दिक्कत इसी सब में कंफ्यूजन होता है बच्चा को। समझ में आ रहा है? तो हमारे वीडियो को ध्यान से देखिए और दोस्तों को इसको शेयर कीजिए ताकि उसका भी हेल्प हो जाए। समझ में आया? देखिए क्या कहता है आपके पास, लाइन 1 और लाइन 2 दिया हुआ है, दोनों लाइन के बीच में एंगल निकालना है। इससे पहले भी हम बताएं अभी, लेकिन वो कार्टेशियन फॉर्म में नहीं था, वो वेक्टर फॉर्म में था। ये कौन सा फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म में। इसको पहले थोड़ा सही लिख करो, सही करने से पहले यहाँ पर से देखो क्या होगा, कैसे सही करेंगे थोड़ा सा। कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन में कैसे एंगल निकालेंगे, यहाँ देखिए -x है ना, तो पहले आपको यहाँ से इसको थोड़ा सही करना पड़ेगा। माइनस को कॉमन लीजिए तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। क्यों? एक्स वाई जेड हमेशा अकेले रहेगा और पॉजिटिव रहेगा। ओके, याद रखना इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस x1 बाई ए, वाई माइनस y1 बाई बी, जेड माइनस z1 बाई सी। इसीलिए हमने यहाँ माइनस कॉमन लिया। यहाँ देखिए y ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। और z प्लस 3 बाई माइनस 3 एकदम ठीक है, ये से ये कट गया है ना। तो नीचे वाला हो गया, ये हो गया हमारा a1 है ना। y के नीचे वाला ये वाला हो जाएगा कौन सा हुआ, b1, ये हो गया b1, और इस वाले के नीचे वाला ये हो गया c1। क्लियर है? अब आ जाइए यहाँ, x प्लस 2 बाई माइनस 1 अपनी जगह ठीक है। y x बाई जेड क्या कहता है, हम अकेले रहेंगे, और यहाँ y के साथ कौन धर लिया 2, इसको क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। आ जाइए कॉमन लीजिए तो यहाँ 2y माइनस 4 और नीचे में 4, z ठीक है, पॉजिटिव है और अकेले है, बहुत बढ़िया, इसको काट दीजिए। यहाँ कितना होगा, x प्लस 2 बाई माइनस 1, y माइनस 4 बाई 2 और z माइनस 5 बाई 4 है ना। अब आ जाइए a2, ये वाला नीचे वाला a2, ये हो गया हमारा b2 और ये हो गया हमारा c2। क्लियर है? a1 b1 c1 पहले वाले लाइन के नीचे वाला, और a2 b2 c2 पहले दूसरे वाले लाइन के नीचे वाला। ये आपके एग्जाम में पूछा गया। और कैसे सही कर लेना है, x y z हमेशा अकेले रहेगा और पॉजिटिव रहेगा। क्लियर है? चलो अब cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसमें कौन सा फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म। इसका फॉर्मूला अलग, a1 a2 प्लस b1 b2 और c1 c2 का मॉड, और नीचे में कितना, रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, फिर रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है? अब यहाँ देखिए a1 a2 तो 2, a1 कितना है -1 तो 2 इंटू -1 प्लस b1 b2 तो यहाँ b1 7, अब b2 कितना है 2, c1 कितना है -3 और c2 कितना है जी 4। कर दिए, मॉड लगा दो। अब यहाँ से आ जाओ, a1 का स्क्वायर एक के बार करते हैं 4, 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 और -3 का स्क्वायर करोगे तो 3 है ना। फिर चलो a2 b2 c2 सबका स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर कीजिए तो 1 प्लस b2 का स्क्वायर यानी 4, c2 यानी 4 का स्क्वायर करोगे तो 16। क्लियर है? अब यहाँ ऊपर में वो मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ कितना होगा 2 इंटू -1 तो 2, 7 इंटू 2 14, 4 तिया 12 यानी -12। यहाँ कितना होगा जी 9 4 13 यानी 53 में 9 ऐड करोगे तो 62, ये हो गया 62। और यहाँ 16 4 20 21 हो गया। और यहाँ कितना होगा, ओहो यहाँ ये तो 12 12 14, ऊपर तो पूरा कट गया 0, यानी cos थीटा बराबर हमारे पास ऊपर में 0 और नीचे में कितना बचा, रूट अंडर 62 इंटू रूट अंडर 21 है ना। तो cos थीटा बराबर 0 बट्टा समथिंग कितना 0। अब cos किसका वैल्यू 0 होता है जी, π/2 का, तो थीटा का वैल्यू कितना निकला यहाँ पर π/2। यही हमारे पास आंसर होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? स्क्रीनशॉट लीजिए।
बच्चों 19 नंबर क्वेश्चन, लाइन 1 और लाइन 2 दिया हुआ है और क्वेश्चन कहता है कि दोनों लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब बहुत बच्चे जो आज वीडियो देख रहे होंगे यानी पिछले से नहीं जुड़े होंगे, तो देखिए ये वाला पीडीएफ से हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बिहार बोर्ड का बीवीआई क्वेश्चन सब किसमें सेलेक्टेड है, अगर आप नहीं लिए हैं तो व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है ना, हम इसको प्रोवाइड कराएंगे आपको। ठीक है ना, हाँ आप व्हाट्सएप करते हैं ना तो अपना नाम और लोकेशन जरूर बताइए कि सर मेरा नाम ये है और हम इस जगह से बिलोंग करते हैं। ठीक है ना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कहता है कि ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो लेम्डा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बताए थे, एक्स वाई जेड अकेले रहेगा, सही करो, x माइनस 2x सही है, यहाँ 2 माइनस वाई है, वाई माइनस में चल गया, इसको सही करना पड़ेगा, यहाँ z माइनस में चल गया तो सही करना पड़ेगा। कैसे सही, तो x माइनस 2 अब 5 लेमडा प्लस 2। ठीक है, यहाँ से क्या माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, यहाँ भी z माइनस में है तो z को प्लस करना पड़ेगा, तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, माइनस कॉमन लेना पड़ गया। तो अब यहाँ x माइनस 2 अपॉन 5 लेमडा प्लस 2, यहाँ कितना, इसको नीचे ले आइए, माइनस 5 z माइनस 1 बट्टा 1 है ना, नीचे वाला ये होगा a1, ये होगा b1, ये होगा c1। तो a1 का वैल्यू कितना, 5 लेमडा प्लस 2, b1 का वैल्यू कितना, माइनस 5, c1 का वैल्यू कितना, 1। ठीक है, यहाँ तक। अब आ जाइए इसमें x, ठीक है, इसमें गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, यहाँ 2y आ गया तो y को अकेले रखना है ना, तो क्या करेंगे, 2 कॉमन लीजिए, तो कॉमन लेने का नियम है जिसमें रहता है उसमें खत्म हो जाता है, जिसमें नहीं रहता है उसमें डिवाइड लग जाता है। तो 1 में 2 नहीं था, 1 में डिवाइड लगा दिए, क्लियर है। यहाँ z देखो माइनस में चल गया तो इसको प्लस में करने के लिए हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ये कट गया 2 से, इसको काट दीजिए, 4 था यहाँ पर है ना, x बाई 1 यहाँ y प्लस 1 बटा 2 और नीचे में 2 लेमडा z माइनस 1 बाई 3। अब देखिए x बाई जेड हर जगह आपको पॉजिटिव और सिंगल मिलेगा। ठीक है, ये वाला a2 b2 c2 लिखिए, a2 बराबर 1, b2 इक्वल्स टू 2 लेमडा और c2 इक्वल्स टू 3। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहता है, लाइन 1 परपेंडिकुलर है किस पे, लाइन 2 पे, तो इसका कंडीशन क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2 का वैल्यू 0 है ना। तो चलो सबको मल्टीप्लाई करो, a1 का वैल्यू कितना 5 लेमडा प्लस 2 इंटू a2 का वैल्यू कितना है 1, b1 का वैल्यू माइनस 5, b2 का वैल्यू कितना 2 लेमडा, c1 का वैल्यू 1 और c2 का वैल्यू 3 बराबर 0 है ना। मल्टीप्लाई कीजिए 1 से तो 5 लेमडा प्लस तो 2 ही होगा, इसको करोगे तो माइनस 10 लेमडा और यहाँ प्लस 3 बराबर 0, माइनस 10 लेमडा प्लस 5 लेमडा तो माइनस 5 लेमडा, 3 2 कितना हो गया प्लस 5 इक्वल्स टू कितना 0, माइनस 5 लेमडा बराबर कितना माइनस 5, ये से ये कट गया, 5 से 5 कट गया तो लेमडा का वैल्यू कितना आ गया 1। यही आपके पास आंसर है, समझ में आ रहा है। तो क्या करना है, पहले लाइन के इक्वेशन को सही करना है, सही से देखना है कि x y z अकेले रहेगा और पॉजिटिव रहेगा। अगर माइनस में आ गया z x तो कॉमन ले लीजिए, माइनस को प्लस कर देना है, अगर कुछ साथ में है तो उसको कॉमन ले लीजिए, नीचे वाले से काट दीजिए। क्लियर है, समझ में आ रहा है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। 20 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन दिस वन एंड दिस वन। दो लाइन दिया गया है और कहता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का पहले फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला, देखिए r2 माइनस r1 डॉट प्रोडक्ट m1 क्रॉस m2 अपॉन m1 क्रॉस m2 का मॉड। ठीक है, तो हमें r1 r2 पहले पता करो, r1 r2 क्या होगा, तो लाइन 1 ये है, देखिए पहले वाला ये जो है बिना लेमडा वाला ये हो गया r1 वेक्टर और लेमडा के साथ वाला ये हो जाएगा m1 वेक्टर। क्लियर हो गया। दूसरे वाले में बिना म्यू वाला ये हो जाएगा r2 वेक्टर और म्यू के साथ वाला हो जाएगा m2 वेक्टर। इतना तो क्लियर हो गया। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, एग्जाम में कैसे लिखोगे, जैसे अभी सिखाए हैं, पहले लाइन 1 लिख लीजिए, लाइन 2 लिख लीजिए, है ना। उसके बाद यहाँ से लिखना r1 वेक्टर कितना, देखिए 6i प्लस 2j अब प्लस 2 के जो जो कह रहा है वो सब निकाल लीजिए। उसके बाद r2 वेक्टर कितना है, वहां देखिए माइनस 4i और माइनस k है ना। m1 वेक्टर कितना है, तो यहाँ लिखिए i माइनस 2j अब प्लस 2k। ठीक है, m2 वेक्टर कितना है जी 3i माइनस 2j माइनस 2k। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए r2 माइनस r1, तो आ जाओ निकालते हैं हम। r2 माइनस कितना r1, r2 कितना है माइनस 4i
माइनस के, इसको माइनस कीजिए तो -6i -2j और -2k, है ना। -4i -6i तो -10i हो जाएगा, -k -2k तो -3k 6। अरे कैसे कैसे पहले जे वाला लो ना, जे वाला एक्चुअली में इधर तो जे नहीं है तो यहाँ -2j जैसे उसको वैसे उतार दीजिए, यहाँ हो जाएगा -3k। तो ये R2 माइनस कितना निकला, R1 निकला। अब हमें क्या चाहिए, M1 अक्रॉस कितना M2। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, यहाँ लिखेंगे I, यहाँ लिखेंगे J, यहाँ लिखेंगे K। M1 I के साथ वाला 1, J के साथ कितना -2, K के साथ कितना +2, I के साथ कितना 3, J के साथ -2, K के साथ -2, है ना। चलो निकालो, I लेंगे, I के सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़िए, इधर मल्टीप्लाई करोगे 4, बीच में माइनस होता है, इधर मल्टीप्लाई कर लोगे 4, माइनस J लेंगे, सामने वाली ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसे और ऐसे, J के सामने वाली छोड़िए ऐसे और ऐसे, 1 इंटू -2 तो -2, बीच में माइनस देकर के इसको मल्टीप्लाई करोगे -6, फिर प्लस K लेंगे, K के सामने वाली छोड़िए ऐसे और ऐसे, 1 इंटू -2 कितना हो गया -2, बीच में माइनस का साइन, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा कितना -6, तो माइनस माइनस +6, ये कितना 4 -4 तो 0, इसको छोड़ दीजिए, है ना। ये तो टर्म 0 हो गया, -6 -2 -8 तो यहाँ हो जाएगा +8j, है ना। और यहाँ 6 -2 कितना हो गया 4k, निकल गया। ये निकला हमारा M1 और क्रॉस कितना M2, है ना। अब इसका आप क्या निकाल लीजिए, पहले मॉड निकाल लीजिए, M1 और क्रॉस M2 का मॉड, इसका भी जरूरत पड़ेगा। मॉड का मतलब क्या, I वाले का J वाले का और K के साथ वाले का स्क्वायर करके ऐड करो। J तो I तो नहीं है, J के साथ कितना 8 है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, K के साथ 4 है इसका स्क्वायर कर दीजिए, 8 का स्क्वायर करो 64 और +16, तो ये कितना हो जाएगा जी, देख लो 6 4 10, इधर हो जाएगा 80, है होगा ना जी। तो इसको क्या लिखोगे जी, 6 4 10, 6 1 7 1 16, 4√5 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना। तो ये M1 क्रॉस क्या निकला, ये हमारे पास M1 क्रॉस M2 का मॉड। अब क्या चाहिए, R2 माइनस R1 डॉट प्रोडक्ट M1 क्रॉस M2। अब R2 माइनस R1 डॉट प्रोडक्ट M1 क्रॉस कितना है इधर M2। R2 माइनस R1 कितना है जी, -4 सॉरी -10i -2j -3k, -10i -2j -3k डॉट प्रोडक्ट M1 क्रॉस M2, तो 8j + 4k, 8j अब प्लस कितना है इधर 4k, है ना। चलो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, I वाले I के साथ, J को J के साथ, है ना, K को K के साथ, है ना। तो चलो J के साथ कितना है -2, इधर कितना 8, तो यहाँ हो जाएगा कितना इधर -8, I वाला तो नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, और -3 इधर हो जाएगा +4, कितना होगा जी -12, ये हो गया -20, है ना। अब लिखो यहाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बराबर, फॉर्मूला क्या होता है बोलो बोलो, R2 माइनस कितना R1 डॉट प्रोडक्ट M1 अक्रॉस कितना जी M2 का मॉड, और नीचे में M1 क्रॉस M1 क्रॉस M2 का मॉड, है ना। देखो तो R2 माइनस R1 का मॉड डॉट प्रोडक्ट कितना -20, मॉड के अंदर लिख लो M1 क्रॉस M2 का मॉड कितना 4√5, है ना। तो यहाँ पर कितना होगा, देखो मोड से बाहर निकालेंगे तो ये हो गया 20, प्लस में हो जाएगा, ये रहा 4√5, मल्टीप्लाई काट दो इसको 5 बार में कटा, ये हो गया 5√5, यही यूनिट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहेगा निकालने के लिए ऐसे निकाल दोगे, है ना। आपको R1 R2 फाइंड आउट कर लीजिए, M1 क्रॉस M2 फाइंड आउट कर लीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट, और यहाँ पर उसका मोड निकाल करके सबका वैल्यू पुट कर देना है। क्लियर है। तो बच्चों आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।